मस्तरंद्वरे आयै दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्रे। और यहाँ पर आचार्य महाराज अपने को बतला रहे हैं कि भय केवल ज्ञान ज्योति जय को प्राप्त हो जयवंत हो, इसमें संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय झलकते हैं। ऐसे केवल ज्ञान ज्योति के माध्यम से भगवान के जानने में जो आया वो अपने सामने इस ग्रंथ के माध्यम से रखा जा रहा है। हम लोगों को रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से पाप कर्मों का आश्रय होता है और उनका कारण क्या है, यह अपने को बताया जा रहा है। यहाँ अपनी चर्चा हो रही है और ये कह रहे हैं कि श्रावक में ये कुल परंपरा से ही होता है कि भले ही 5 अणुव्रत और मध्य मास मधुरूप जो त्याग होता है, अष्टमूल गुण धारण किए जाते हैं, वो भले ही प्रारंभ में नहीं होते, मगर बच्चे के लिए बचपन से ही ये 8 मूल गुण जो 5 उदंबर फल मध्य मास मधु, इन 8 का त्याग कराया जाता है। ये श्रावक धर्म का प्रारंभ यहीं से होता है। अब हमको सोचना विचार करना है आखिर बच्चे कैसे पालन करें। 8 वर्ष तक तो माता पिता बच्चों को ये वस्तुएं नहीं देते, बाद में वो समझदार हो जाते हैं, स्वयं संकल्प से त्याग कर देते हैं। हमने कल मांस को लेकर के चर्चा की थी। मांस किसी भी अवस्था में हो, वह कभी भी जीव हिंसा के बिना हो नहीं सकता है। उसमें प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते रहते, मरते रहते, इसलिए अपने को इससे बचना चाहिए। अब यहाँ चर्चा करने जा रहे, मांस के बाद मधु की चर्चा हो रही है। मधु को अपनी भाषा में सामान से शहद कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको हनी कहा जाता है। तो यहाँ 32 नंबर का श्लोक पढ़ के उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। और पढ़िए 69 नंबर का श्लोक। मधु मधु शकलमपिप प्रायो प्रायो मधुकर हिंसात्मकम भवति लोके भजति मधु मूढ़धि को यह सभवति हिंसा हिंसकोत्यंतम मधुसकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधु मूढ़धि को या सा भवति हिंसकोत्यंतम मधुसकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधु मूढ़धि को या स भवति हिंसकोत्यंतम। बोलो एक बार। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। लोके इस संसार में जगत में मधु शकलम अपि प्राया, मतलब सकल किसे कहते हैं, टुकड़े का बोलते हैं। देखो सा में अंतर समझने का प्रयास किया करो। यदि हमको अक्षर का सही उच्चारण नहीं होगा,
अनर्थ हो सकता है। कि देखो भक्तामर पढ़ते ना आप लोग, तो सकल बांगमय होगी, सकल बांगमय होता है, शकल नहीं सकल होता है, सड़क का सा होता है उसमें, और यहाँ शकल लिया है, टुकड़ा जिसको बोलते हैं। मतलब लोक में मधु का, शहीद का एक थोड़ा सा अंश भी जो है पायो प्राया करके बहुधा मधुकर हिंसात्मकम, भाई मक्खियों का वह हिंसा रूप भगवती होता है। इसलिए क्या करना, या जो व्यक्ति मूढ़धि को, मूर्ख बुद्धि वाला है, भाई मधु भजती ने शहीद का सेवन करता है, सा भाई अत्यंतम हिंसका, वो भयंकर हिंसा को करने वाला होता है। हम लोग तो जानते हैं, परिचित हैं कि परिग्रह क्या होता है। अभी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, 2-4-6 हज़ार का एक वो डब्बा, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल, अब वो लेकर के आए, ये रखा है वकील साहब के सामने रखा है, और धीरे से इसको हटा के ले जाए। अब देखो वकील साहब की आकुलता कैसी होती है। क्लास में मन लगेगा नहीं, घर पूरा छान डालेंगे, और कोर्ट में भी दिमाग में मोबाइल बना रहे, भोजन भी नहीं किया जाएगा, हो सकता रात में नींद भी नहीं आए। क्या हो गया, करवट क्यों ले रहे हो, मोबाइल गुम गया, क्या परिग्रह। अब सोचो एक छोटा सा मोबाइल का टुकड़ा, मोबाइल गुम गया, इतनी सारी आकुलता हो गई, जबकि करोड़ों का मकान है, सोना चांदी गाड़ी बच्चे सब कुछ है, एक मोबाइल गुम गया और कितनी आकुलता हो रही है। मगर जो मक्खियाँ हैं उनका तो शहद ही सब कुछ है, उनका पूरा जो भी कमाया हुआ, जो भी धन है संपत्ति है, शहद ही तो है। कितना पुरुषार्थ, मक्खी उड़ कर के जाती है और फूल की पांखों पर बैठ जाती है। इसे इंजेक्शन से खून निकालते हैं सीरेन से, बहुत धीरे से। और सोचो उस जीव के बारे में विचार करो, हमें उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए। आप किसी के यहाँ जाते हो, काम भी ले लेते हो और उसको परेशान करके भी आ जाते हो। हमें बताया था कोई कार्यक्रम यहाँ पर था, पड़ोस में कुछ लोग गए, घर का उपयोग किया और ये नहीं समझा, इतना होश विवेक नहीं रखा, सामने वाले भाई ने यदि अपने को स्थान दिया है तो उपयोग करें, गंदगी ना करें। और वहाँ ऐसी गंदगी करके आ गए तो लगा कि बता दोबारा कैसे उससे कहें भैया आपका स्थान उपयोग करना है, समझ रहे ना। अब इतना कॉमन सेंस नहीं है तो क्या। अब मैं चर्चा ये कर रहा हूँ, वो 4 इंद्री मक्खी होती है। कितनी इंद्री होती है मक्खी, बोलो। 4 इंद्री होती है। निसंग कहाँ देख रहे हैं, मक्खी कितने इंद्रिय होती है, 4 इंद्रिय होती है। अब वो 4 इंद्रिय भले ही है, उसके बाद कर्ण इंद्रिय नहीं है, उसके बाद मन नहीं, फिर भी देखो हम लोगों की तरह गड़बड़ नहीं है। वो फूल के ऊपर जाती है और पाखड़ी पर धीरे से बैठ जाती है और धीरे से उसमें से पराग खींच लेती है और पराग खींच करके अपने बनाए हुए क्या छत्ते में उसको पलट देती है। जैसे आप कुआं से पानी खींच के लाते हो और बड़े बर्तन में डालते जाते हो, बाल्टी से खींचते जाते हो और बड़े बर्तन में उसका संग्रह करते जाते हो। वो मधुमक्खी
वह पराग लेती है और डाल देती है, पराग लेती है, लाती है, डाल देती है। और हम जो विषय लोलुपी हैं, विषयासक्त लोग हैं, उसके छत्ते को तहस नहस कर देते और उसको कितना कष्ट होता होगा। एक थोड़ा सा मोबाइल जैसा सामान गुम जाए, प्राप्त ना हो तो आकुलता दिन रात सताती है। तो मधुमक्खी के लिए क्या अनुभव हो रहा होगा, आप अनुभव अनुमान लगा सकते हो। और एक मक्खी नहीं, हजारों मक्खियाँ होती हैं, ऐसा भाई सेध उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, उस सेध को प्राप्त करते हैं तो उसको निचोड़ते हैं तो अंडे भी निचोड़ने में आते हैं। तो अब सोच लो, ये मधुकर जो है मक्खियों का हिंसा रूप है, और जो व्यक्ति इसका सेवन करता है वह भयंकर पाप का संग्रह करता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं महाराज हमको च्यवनप्राश बनाना है, हमको कोई और मिठाई बनाना है, तो मधु के बिना जायका नहीं आएगा। ऐसा नहीं, समझदार लोग औषधि का सेवन भी करते हैं। तो भाई शक्कर की चाशनी, बूरे की चाशनी बना लेते हैं, अथवा गुड़ की चाशनी भी बनती है। चाशनी तो और भी बन सकती है, गन्ने के रस की बन सकती है, चाशनी तो अनार के रस की भी बना सकते हैं। मगर हमको ये याद रखना है, हमारा थोड़ा सा उपचार हो और दूसरे जीव का जीवन चला जाए, ऐसी कभी गलती नहीं करना चाहिए। शहीद तो शहीद होता है, आगे उसको लेकर आगे बता रहे हैं, देखो क्या कहते हैं। स्वयमेव स्वयमेव विगलिताम विगलिताम यो यो ग्रहणीयाद ग्रहणीयाद वा ग्रहणीयाद वा छलेन छलेन मधुगोलात् मधुगोलात् तत्रापि तत्रापि भवति भवति हिंसा तदाश्रय 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 प्राणिनां प्राणिनां घातात् घातात् स्वयमेव विकृतं यो स्वयमेव विकृतं यो गैणीयाद्वा चलन मधुगोलात् गैणीयाद्वा चलन गो मधुगोलात् तत्रापि भवति हिंसा तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घातात् तदाश्रय प्राणिनां घातात् स्वयमेव विकृतं यो गृह्णीयाद्वा चलन मधुगोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घातात्। बोलो बहुत अच्छा। अब देखो कितने, यह जो व्यक्ति छलेन अर्थात धोखा दे करके बा अथवा गोलाद भाई मक्खियों के छत्ते में से स्वयं विकृता अपने आप ही झरता हुआ टपकता हुआ मधु शहीद को गरीनाद ग्रहण करता है, तथापि वहाँ पर भी तद आश्रय प्राणी नाम और छत्ते के आश्रय में रहने वाले प्राणियों का क्या होता है, घातात घात होने से हिंसा भवती, नियम से हिंसा होती है। अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते हैं मगर वो तर्क नहीं कुतर्क होते हैं।
पिछली बार मांस को लेकर कहा किसी ने कि स्वयं मर जाए, मरे पशु का तो मांस खा सकते नहीं, उसमें भी अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं, छूने से भी वह बच नहीं सकते, मर जाते। उसी जाति के होते हैं जिस जाति का वह वर्ण होता है, मांस का व्यवसायी जीव होते, उसको किसी प्रकार भाई अहिंसक मान ही नहीं सकते। व्यवसायी या शहीद को लेकर कहा जा रहा है। विचार करना, कोई पक्षपात नहीं, जो समझदार हैं उनको समझना। अहिंसा धर्म को लेकर के हम लोग यहाँ चलते हैं। दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, अनेक संप्रदाय हैं, मगर सभी धर्मों का मूल तो अहिंसा ही है, दया ही है। क्या क्या धम्मस्य मूलो दया, धर्म का मूल तो दया होती है। तो यहाँ पर यदि कुछ लोग तो देखते हैं, आपको भी जानकारी है, धार्मिक क्रियाओं में भी शहीद का उपयोग करते हैं। अब उनको भी विचार करना है कि आखिर शहीद क्या वस्तु है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, वो यदि मान लो अचानक रात्रि में लोग कंबल आदि ओढ़ करके धोखे से वह छत्ते को तोड़ देते हैं और सेध निकाल लेते हैं, अथवा जब ज़्यादा मात्रा हो तो सेध स्वयं वह झरने लगता है, तो शहीद तो शहीद है। उस शहीद में जो स्वयं झड़गा उसमें भी मक्खियों के अंडे आदि हो सकते हैं। इसलिए शहीद का सेवन किसी भी प्रकार से अहिंसक नहीं हो सकता है। समझदार लोगों को अहिंसा धर्म की आराधना करने के लिए, अपने आराध्य की पूजन करने के लिए पूजन की सामग्री में, औषधि में या अन्य प्रकार से शहीद का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो। बाजार की वस्तुएं खाते हो ना? जरा आप लोग पतंजलि के उत्पादों को देखना, उसमें क्या लिखा है। पढ़े लिखे तो होंगे, विश्वास है। अंग्रेजी भी आती होगी, हिंदी आए नहीं आए, अंग्रेजी तो पक्के में आती होगी। जरा देखना जो पतंजलि आदि के बिस्किट वगैरह उसमें क्या डाला है। बाजार के जो भी च्यवनप्राश वगैरह आते हैं उसमें क्या होता है, और भी जो सिरप वगैरह आते हैं उनमें क्या होता है। अनेक दवाइयाँ, जैसे आप लोग अल्कोहल शराब से परहेज करते हो, जैसे मांस आदि से परहेज करते हो, उसी प्रकार यदि उन पदार्थों में, औषधियों में, खाद्य पदार्थों में इसका मिश्रण होता है तो इससे भी समझदार लोगों को बचना चाहिए। अन्यथा हम धर्म का पालन करने वाले नहीं कहलाएंगे। कभी आप लोग बाजार की चॉकलेट लेके आते हो, बिस्किट लेके आते हो या और सामग्री लेके आते हो, उस पर जो पर्ची लगी रहती है, रेपर होता, उसको कभी देख पढ़ते नहीं पढ़ते? बताओ, बोलो या विवेक कुमार, नहीं पढ़ते? इतना समय कहाँ है महाराज, हम तो मुंह से ऐसे करके खटका हो जाता है। पाउच लाए, दांतों से फाड़ा और खा गए, बने अंदर छिपकली भी भरी हो उसमें। इतना तो देखो, इतना तो सीख लो महाराज के लिए। अब बताओ, लगभग 2.5 महीने हो चुके और लगभग ये मानो 2 महीने का काल बचा है। आप लोगों ने महाराज को पहचाना कि नहीं पहचाना? जानते हो महाराज को? कभी आहार वगैरह कराया कि नहीं कराया महाराज का? बताओ ना, बोलते नहीं है, बताओ। आहार कराया? आहार देखा है दीपक? नहीं देखा आप लोगों ने? क्या देखा आपने? महाराज करते क्या है बताओ? आहार कैसे महाराज का कराया जाता है, आहार कैसे करते हैं, कभी विचार हुआ? इतना समय कहाँ, जल्दी दो, जल्दी आना हम अल्लाह ने। सोचो, विचार करो। यदि महाराज 46 दोषों को टाल करके, 32 अंतराय को पाल करके, दिन में एक बार वह भी खड़े होकर आहार करते हैं,
तो इतना तो अपने पास ख्याल रखना चाहिए, इतनी बुद्धि का प्रयोग तो करना चाहिए कि हम जो भी खाएं एक बार देखें तो। और क्या देखना, भोजन को अकेला नहीं, भोजन को भी देखो, और भोजन किस में रखा उसको भी देखना चाहिए। मगर हम लोगों के लाने सही में ऐसा लगता है कि दुनिया में 99% बुद्धि है ना वो मेरे पास में, और 1% पूरा संसार है, मतलब मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। मगर जब जाके देखते हैं आपको इतना भी पता नहीं होता है कि भोजन की सामग्री को जमीन पर नीचे रखना चाहिए कि टेबल पर पाटा आदि पे रखना चाहिए। हमें नहीं बताओ, अपने घर के लोगों को बताओ। अब आप लोगों को सोचना चाहिए अपने भोजन की सामग्री किस में रखना चाहिए। एल्युमिनियम, प्लास्टिक, नॉन स्टिक, आंखें बंद करके आंखें खोल के उपयोग किया जा रहा है। अस्पताल भरे जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, महीनों समय निकल जाता है, बस दान के नाम पर लगता। अरे हमारी गुंजाइश नहीं है, इतना कर्जे, दुकान चलती नहीं है, अरे परेशान रहते हैं, तो बीमारी में पैसे कैसे निकल के आता है। बताओ अरविंद गोयल जी, एक बाईपास सर्जरी में कितना खर्चा आता है? 1,00,000 2,50,000 खर्चा आता है। ये कहाँ से आएगा? जिसको मंदिर की बेदी बनवाने को पैसा नहीं, जिसको मंदिर का प्लाट लेने को पैसा नहीं, जिसको मंदिर में सफाई कराने को पैसा नहीं, जिसको शिविर में दान करने का पैसा नहीं, उसके घर में यदि बाईपास की नौबत आ जाए तो क्या होगा? अपनी बाई को बाईपास कराना पड़े तो पैसे कहाँ से आया? सोचो। आप लोगों को सोचना, विचार करना है। तीर्थंकर बनने की सब बात करते हैं, मगर तीर्थंकर कौन बनते हैं? शक्ति तस त्याग तपसी, शक्ति से त्याग और शक्ति से तपस्या करते हैं, वो तीर्थंकर बनते हैं। आपका त्याग क्या शक्ति के अनुसार हो रहा है कि आप लोग बीमारी में 2.5 और 5 लाख खर्च करते हैं, लड़की की शादी में 15 लाख खर्च करते हैं, तो फिर आपके मंदिर में आपको समस्या कहाँ है? आपको अपने कार्यक्रम में दिक्कत कहाँ है? सबसे पहले हमको यही लगता है, अब बुरा लगे तो लग जाए। रक्षाबंधन की बात आई थी मेरे से कि महाराज धंधा पानी कभी कभी चलता है, दुकान भी खोलना है, समय है नहीं है, आना जाना भी है, और हम तो महाराज विधान तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात, कोई तैयारी भी, पैसे वगैरह भी, द्रव्य कहाँ से आएगा? गजब। आप लोगों के विचार और आपके वचनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हैं। संत तो यहाँ 1 साल में विदेश यात्रा में 8-8 लाख रुपए खर्च होते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? अपने को सोचना है। यात्रा करते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, 1 महीना होने वाला है, नदारा थे, घूमने गए, क्यों? पैसा कहाँ से आया? शिविर को समय नहीं, पूरा परिवार ताला लगा के कैसे यात्रा करने गया? विचार करो, सोचो किसकी बात कर रहा हूं। अगर आप लोग सोचो कितनी संकीर्णता धर्म को लेकर अपने पास में, कैसे कल्याण होगा, कैसे उत्थान होगा हमारा। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग दान नहीं करो, मंदिर का उद्धार नहीं करा, अपने चौके का ही उद्धार कर लो। जिसमें कैंसर होता है, एल्युमिनियम के बर्तन अलग कर दो, प्लास्टिक के अलग कर दो, नॉन स्टिक अलग कर दो, इतना भी नहीं होता है। अब बताओ, आप लोग बाजार की सामग्री लाते हो, वो काय में रख करके आती है, अनेक प्रकार के कागज होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं, उनमें सामग्री आती है, वो बीमारी देने वाली है कि नहीं? उन डब्बों में कागज के रेपर में क्या लिखा होता है, इतना समय भी नहीं कि पढ़ लिया जाए। महीनों यात्रा में खर्च कर देते हैं, मगर 5 मिनट का समय नहीं है कि पढ़ लें कि क्या लिखा है। उसमें स्पष्ट लिखा होता है, जाके पढ़ लेना 2020 में।
और ब्रिटानिया में और पार्ले जी में क्या लिखा है, ई नंबर डालना गूगल पे, जो रेपर पे कागज पे लिखे हैं, वकील साहब उपयोग करो लैपटॉप का, वो पार्ले जी का रेपर उठाना, उसमें ई नंबर लिखा 235 241, उसका मतलब क्या, कोड वर्ड का सर्च किया करो। अहिंसा धर्म का पालन करना है। पतंजलि की बिस्कुट में कितनी हनी मिली रहती है, आपको सोचना है, आपको विचार करना है। अहिंसा एक शब्द नहीं, पूरा जीवन है, आप लोगों को सोचना है। मगर हम लोग जैन कुल में रह करके भी कुछ नहीं करते, बस आपस में लड़ सकते हैं। कर्मों से लड़ो, लड़ना है तो किसने मना किया, तो वो नाश करना है, कर्मों का सत्यानाश करो। मगर क्या यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि 1 घंटा पूरा करना, अपने को अपने जीवन में आचरण में लाना है। ये श्लोक जो दिए अमृत महाराज ने, ये अमृत है, मतलब इनका आचरण कर लेंगे तो हमारा हमेशा के लिए वर्ण से मुक्ति मिल जाएगी। शहद को क्या समझते हो आप लोगों के, आप बाजार का केक आता है, पता करो क्या डलता है उसमें, और भी खाद्य पदार्थ मिठाइयाँ आती हैं, क्या डलता है पता किया आपने? स्वाद बढ़ाने को शहद भी डाला जाता है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? बस मगर हम लोगों के लिए थोड़ा आचरण करने की आवश्यकता है। दवाइयाँ, पहले ज़माने के लोग पतली दवाइयों का सेवन नहीं करते थे, क्योंकि उसमें अल्कोहल भी होता था, और नहीं भी हो वो तो अल्कोहल का रूप हो ही गया। 15 महीना, यदि मान लो महीना 15 दिन वो दवाई बन के रखी तो सड़ जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये सब काम से बचना चाहिए। च्यवनप्राश तो खाते ना, डाबर आदि कंपनी का आता, खाने को मना नहीं, घर में भी बनता है, मगर बाजार का आता भैया विवेक, कभी खाया? वो क्या होता, क्या डलता, पता तो कर लिया करो भैया। आप लोग बताओ, घर में तो अपने माताओं से, महिलाओं से पूछते हो क्यों इसमें क्या डाला है, ये कड़ी काहे की है, अमचूर की आंवले की, दुनिया की बातें करते हो। अब बाजार में क्या डलता है पता कर लिया करो, उसमें ई नंबर्स होते हैं, उसमें स्पष्ट कंटेंट लिखा रहता है, मगर पढ़े लिखे हों तो करें। वैसे आपकी गलती नहीं है, कोई भारत की भी ऐसी स्थिति है कि जहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है, भाई थूकते हैं, ये कचरा फेंकना मना है, भाई कचरा फेंकेंगे। ये सामने वकील साहब हमने सोचा गंदगी ना हो, प्लाट में तार फेंसिंग करा दो, मैं देखता हूँ अंदर ही कचरा फेंकेंगे फेंकने वाले था। देखिए क्योंकि ऐसा है, आप लोगों को थोड़ा अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। इंदौर में सुना है, वहाँ पर जहाँ मैं आश्रम में रहता था, ब्रह्मचारी लोग आए थे, 2 कैसे कचरा डाल दिया और पूछना था, सीधा 1500 का बिल आ गया, पेनल्टी आ गई। वहाँ यदि थोड़ी भी गंदगी हो जाती है तो देख लेते हैं। वहाँ अब सावधान सरकार, पैसा वसूली करने में तो हो गई, यहाँ कोई सावधानी नहीं, क्योंकि आप लोग वोट देने वाले सावधान नहीं हो। आप किसी के लिए भी वोट देने को तैयार हो जाते हो। आप लोगों को तो दबाव में ज़िंदगी निकली है। बताओ, हम कहेंगे आधे घंटे का समय नहीं, हमने कहा शिविर का संपर्क घर घर करके आओ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अभी कोई प्रत्याशी आएगा तो सब छोड़ दोगे काम अपना, वो दिन में 6-6 घंटे साथ में गाड़ी में घूमोगे। क्यों भैया, चुनाव आ रहा है, तैयारी हो गई ना घूमने की। शिविर में अरे समय नहीं है, और दुकान भी देखना पड़ता, घर गृहस्थी है महाराज। चुनाव आएंगे तो समय कैसे निकलेगा बताओ। नेता लोगों कहाँ गए? सुन रहा है, मैंने तो कल एक नेता से कह दिया, देखो भाई मेरा तो आशीर्वाद तभी है जब चुनाव में दारू नहीं बटेगी, जब मुर्गा नहीं बटेगा। अहिंसक तरीके से चुनाव लड़ो तो मना नहीं है, जीतो या हारो ये बात की बात है, अपने को अहिंसा से समझौता नहीं करना है। वो आप लोगों से भी कहता हूँ, कोई भी नेता वोट मांगने आए तो पता कर लिया करो वोट डालने के पहले उसने यदि दारू शराब बांटी है
उसने यदि मांस बांटा, मुर्गे बांटे, तो वोट कभी मत देना। सभी एक से हो जाए तो एक सुविधा तो हो गई, नोटा में भी वोट डालते होने से भाई सब हिंसा की होता है, पाप का कारण होता है। आगे देखो, मधु मधु मध्यम मध्यम नवनीतम नवनीतम पिशितम च पिशितम च महा महा विकृतस्ता विकृतस्ता बलभ्यन्ते 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 न वृतिना तद्वर्ण जंतवस्तत्र जंतवस्तत्र मधुमध्यम नवनीता मधुमध्यम नवनीता पिशितम च महाविकृतस्ता पिशितम च महाविकृतस्ता बलभ्यन्तेन वृत्तिना बलभ्यन्तेन वृत्तिना तद्वर्णाजन्तवस्तत्रे तद्वर्णाजन्तवस्तत्रे मधुमध्यम नवनीता पिशितम च महाविकृतस्ता बलभ्यन्तेन वृत्तिना तद्वर्णाजन्तवस्तत्रे। बोलो एक बार। बहुत अच्छा। अब यहाँ उन्होंने साठ में कह दिया, जो चर्चा हो रही थी मधु और शहद, मध्यम शराब या नशीले पदार्थ, नवनीता मक्खन को भी यहाँ लिया है, पिस्ता मांस, ये चारों जो है महाविकृतियाँ महाविकृति के अंतर्गत आते हैं। ता इन पद जो पदार्थ हैं ये वृत्तिना न बलव्यन्ते, वृत्ति पुरुषों को, अहिंसा धारण करने वाले पुरुषों को सेवन करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तत्र वहाँ पर तद्वर्णा उसी वर्ण के उसी रंग के जंतवा जंतु होते हैं, जीव होते हैं, ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब सोचो यहाँ क्या कह रहे हैं, वहाँ अपने को दिखाई नहीं देंगे, ऐसे जीव होते उसी वर्ण के होते हैं। अब देखो मान लो अग्नि होती, अग्नि में भी जीव हो जाते हैं, बताओ जल में भी जीव होते हैं, पृथ्वी में जीव होते हैं, दिखाई देते कि नहीं देते? ये तो स्थापनों की चर्चा हो गई। उसी प्रकार अनेक प्रकार के तरह जीव होते हैं, वो अपने आँखों का विषय नहीं बनते। ये तो रोजमर्रा में देखने में भी आता है। कई बार जब चलने लगता है तो लगता है जीव है, अन्यथा पहचान नहीं पाते क्या है। तो यहाँ पर भगवान ने भी कहा है अपनी बुद्धि सूक्ष्म जीवों तक नहीं पहुँचती है, सूक्ष्म जीवों को नहीं पहचान पाती है, तो भगवान की आज्ञा मान करके इन चार पदार्थों को कभी सेवन नहीं करना चाहिए। शहद है, मध्यम मदरा है, और इसके बाद में मध्य से मदरा भी अकेला नहीं ले सकते, उसमें गांजा भी है, चरस भी है, अफीम भी है, ड्रग भी है, और उसमें भांग भी है, बीड़ी सिगरेट भी है, और चाय पत्ती भी है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? क्या ये सब क्या महाविकृतियाँ ही हैं, इनसे बचना चाहिए। सुन रहे? मगर इससे बुद्धि खराब हो जाती है। महाविकृति क्यों कही? शरीर को विकृत करते विकृति, मगर बुद्धि को भी विकृत करने वाले पदार्थ होते हैं, महाविकृतियाँ हैं। इनको खाने से सात्विक परिणाम नहीं हो सकते, अहिंसा धर्म रूप परिणाम नहीं हो सकते। इनको समझदारों को त्याग करना चाहिए। यदि जीव की उत्पत्ति ना भी हो
फिर भी ये तामसिक हैं, विकृति को करने वाले, तब भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में विकल्प आ सकता है। या नवनीत भी ले लिया उन्होंने, तो नवनीत मक्खन को कहते हैं। ये क्यों नहीं खाना? ये कच्चा नवनीत होता है, ये कच्चा गोरस माना जाता है, इसमें प्रमाद की बहुलता होती है और इसमें अल फल और बहु भगात भी कहा है आचार्यों ने, इसलिए इसको सेवन नहीं करना। मगर इसको मर्यादा के अंदर, मतलब हमने मर्यादा का दूध उबाल कर तैयार किया, दूध लगाकर छाना, 48 मिनट में उसको उबाल लिया, अनुपात में ठंडा करके उसमें संगमरमर का, चांदी के सिक्के का या नारियल की नरेटी का जावन दे दिया और दे कर के दही बना लिया। उस दही को 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मंथन कर लिया और मक्खन निकाल आया। मक्खन बोलते हैं, कुछ लोग नेनू बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में उसको बटर बोलते हैं। अब ये जो होता है, ये 48 मिनट के अंदर अंदर यदि गर्म कर लेते हैं और घी बना लेते हैं तो वह घी अटपेरा घी कहलाता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है वो घी खाना बंद कर देते हैं। बोलकर आप सावधान हैं, तारीफ है आपकी, मगर जो दही से मक्खन निकाल करके मर्यादा के साथ में घी बनाया, उस घी को गर्म करके आप कढ़ाई में तल करके नहीं, गर्म करके दाल आदि में डालते हैं, वो आपको अमृत हो सकता है, स्वास्थ्य वर्धक हो सकता है, आपकी आँखों की ज्योति आदि बढ़ाने को विटामिन ए आदि दे सकता है। मगर मलाई का घी तो कभी सेवन करने योग्य ही नहीं। यदि अपने स्वास्थ्य से आप लोग प्रेम करते हो, तो आप 100 वर्ष की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपनी रसोई घर को व्यवस्थित करो, कौन सा पदार्थ रखने योग्य रसोई में और कौन सा निकालने योग्य। मगर आजकल कोई भेद नहीं बचा है और विशेषकर उन परिवारों से कहना चाहता हूँ जिनके यहाँ पर ये लग रहा है कि दुकान में महिलाओं को भी होना चाहिए और पुरुषों को भी होना चाहिए, नौकरी महिलाओं को भी करना है, पुरुषों को करना है, वो करें, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर अपने चौके का भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल के चौके बिगड़ते जा रहे हैं, बाजार के मसाले ले आते हैं, बाजार की खाद्य सामग्री आती है, बाजार का आटा भी जैन चौके में आने लगा। सोचो, विचार करो, ये क्या हमारे पूर्वज करते थे? जिस चौके में घर में आटा तैयार नहीं होता, घर में मसाले तैयार नहीं होते, हम उस चौके को जैन चौका नहीं मान सकते हैं। और उस चौके में स्वास्थ्य सुरक्षित है ये भी कोई गारंटी नहीं है। अपने लिए तन का भी ध्यान रखना चाहिए और मन का भी ध्यान रखना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन करने से मन भी खराब हो जाता है। अब सोच लो, विचार कर लो, ये ऐसी वस्तुएं, इनको तो खाना ही नहीं, मगर इनसे स्पर्श भी हो जाए वो वस्तु को भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि परम पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में रहकर वर्षों विहार किया, रास्ते में जैन समाज नहीं मिली कई जगह और श्रावक लोग चौका लगाते थे और मुर्गा मुर्गी की आवाज़ भी आ गई तो वह आहार करने को मना करते थे कि नहीं, मांसाहारी बर्तन में तो छोड़ो, मांसाहारी घर में भी आहार नहीं करते। बताओ क्या सुनने में आ रहा। अब आजकल तो शहरों में तो बड़ी विडम्बना है, एक मकान में ही हजारों फ्लैट होते हैं, क्या सब शाकाहारी होंगे? मगर समय की बले आ रही है, महल से मकान या गांव में कस्बों में छोड़ के आपको महानगरों में अच्छा लग रहा है। पानी भी शुद्ध नहीं, हवा भी शुद्ध नहीं, अनाज भी शुद्ध नहीं, दूध भी शुद्ध नहीं, क्या मिलता है बताओ? हैं जो माता बहनें अपने बच्चों को लेके आते हैं और तारीफ करते, महाराज आशीर्वाद दो, ये सिंगापुर में जॉब करता है, ये दुबई से आया है, ये मलेशिया में इसका काम है, ये अमेरिका में रहता है,
ऐसे इस प्रकार करते हैं कि महाराज आप इसकी पूजन करो। आप लोगों को सोचना है, मैं तो ये समझता हूँ जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपका जन्म हुआ, वो स्वर्ग से भी सुंदर है मेरी दृष्टि में तो बता हैं। मगर आप लोगों की बुद्धि बड़ी विचित्र हो गई। और ऐसा क्या बताएं आपके लिए, एक गांव में हमारा जाना हुआ और मेरे साथ 3 महाराज और थे। एक की समाधि हो गई, मुनिश्री सुमति सागर जी महाराज। अब गांव में थे, एक बब्बा आए और 80-85 वर्ष के बब्बा थे। महाराज प्रवचन कराते होगा? उन्होंने सुमति सागर जी पूछा। हाँ कराते हैं, कोई सुनाते तो। हम बगल में बैठे थे। इन लोगों से बोलो प्रवचन में, गांव में मोड़ी देवकर मोड़ा कोंगाड़े बैठे हैं। तो महाराज ने भी हंसी में पूछ लिया धीरे से, बब्बा तुम्हारी कितनी मोड़ियाँ थी? 2 थी। तो फिर कहाँ शादी हो गई? हाँ अच्छी, एक नागपुर में, एक इंदौर में, अच्छे बंगला है उनको। तुम लोगों की स्थिति तो यह है, आप लोगों को कहाँ लगता है? आपको तो जहाँ प्रदूषित हवा मिले, जहाँ आपको दूषित दूध मिले, जहाँ नाली का पानी मिले। बोलो का पानी पीते हैं आप लोग? बोलो मैंने क्या बोल दिया? गलत हो गया क्या भैया? बताओ विवेक, मैंने क्या बोल दिया? का पानी सही से बोलो। नाली का पानी पीते कि नहीं पीते? मैं बताता हूँ आपको कैसे पीते हैं आप लोग। जहाँ से पानी फिल्टर होता, साफ होता है, वहाँ से पानी आपके घर तक नल की पाइपलाइन से आता है। और पाइपलाइन आकाश में से आती है। कहाँ से आती है? बोलो ना। अरे हम बहुत दिन हो गए, हम जानते नहीं। कहाँ से आती? भाई नाली में से आती। पाइपलाइन में जो सॉकेट लगा 2 पाइप को जोड़ते हैं, वो कभी लीक होता है कि नहीं होता दीपक? नहीं होता होगा, होता है। अब वो लीक होता है, जैसे ही आप देखना नल आने वाले होते ना, आवाज़ आती है ना, तो उस समय पाइपलाइन से पानी अंदर से बाहर निकलता और पूरी नाली भर जाती पानी। नल आ गए, नल आ गए, हाँ भैया नल आ गए। इसके बाद में अब पानी निकला, फिर 1 घंटे बाद नाली वह नल का पानी आना बंद हो गया। और वहाँ से भाई क्या बोलते हैं उसको, लॉक बंद कर दिया उन्होंने, बाल में हाँ बंद कर दिया। अब सुनो, फिर उल्टा प्रेशर जाता है, तो उल्टी हवा जाती है, तो नाली का पानी पूरी नल लाइन में पहुंच जाता है। सुन लिया? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बता दो ऐसा नहीं होता कि नहीं होता? बताओ, बोलो नहीं होता क्या? नहीं होता, बताओ। हैं? आवाज नहीं आ रही? होता है। अब मैं पूछता हूँ, अब शाम को पानी नाली का नल में अंदर चला गया और सुबह फिर नल आए, आपकी टोंटी में पानी पहले कौन सा आएगा? नाली का कि नल का? एक घर की गुंड को तो अच्छे से धो धो के, राख से माँच के, किरकिरा से माँच के बिल्कुल 16 की बना ली। अब देखो ये भाई साहब दीदी, ये 16 के गुंड में पानी भर रहे हैं, 16 का। सोच लो, विचार कर लो। शिविर इसलिए लगाया जा रहा है, जिनको यदि मान लो 12 महीना पानी 16 का नहीं मिलता, 10 दिन 16 का पानी का एकासन करने मिल जाएगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा बताओ? घर में रहोगे, शिविर में नहीं बैठोगे, 2 रोटी के बदले 15 काम करा दिए। पानी भर के ले आओ, दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, ये कर दो, बर्तन उठा दो, गुंड लेके जाओ। वहाँ हाथ जोड़ेंगे लोग, जय जिनेन्द्र साहब पधारिए हमारे यहाँ। कहाँ जाना है? अरे हमारे यहाँ चलना नहीं, नहीं हमारे यहाँ है, हाँ बोला है कमेटी ने, आप हमारे यहाँ ले जाना। भैया चलो भैया, अरे आज तो उपवास नहीं, उपवास नहीं करना भैया, आज हमारा नंबर है। एक दिन पहले से कहते हैं, किसी लोग तो सेटिंग कर लेते हैं, भैया आपकी पालना कल हम कराएंगे। और कुछ लोग चालाकी कर लेते हैं, कमेटी वाले वहाँ खड़े रहते शिवरार्थी भेजने को, वे यहाँ से ले जाते हैं उठा करके। हम दिखा तो मारा क्या क्या इटारसी में होगा, आने वाले दिनों में देखने मिलेगा आपको।
तो हाथ जोड़ करके बताओ, आसन लगाते, ऐसा सम्मान करते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैंने अनुभव नहीं किया शिविर का, मैं शिविर में कभी नहीं गया, शिविर लगे तो हमारे सानिध्य में, मगर मैं देखता हूँ सिवाय 10 लोगों की, तो ऐसा लगता है हमारे लिए, अरे निकल आना, धीरे से निकल आओ, अरे धीरे से जाओ, अरे भैया बस 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, कि तूफान सा ले आया था। वो शिवरार्थी 10 उपवास करता, ताली बजा दो सम्मान में आ गया तुमको कुछ नहीं लगता हैं। वो अपने गांव से रोटी खा के आता, गांव में एक रोटी खाता है, ऐसा कोई मिलेगा बताओ हैं? तुम लोगों को लग रहा है अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही आते। सोचो तुम्हारा सौभाग्य, ऐसे शिवरार्थी ने तुम्हारे घर में पानी भी पी लिया तो कई जन्मों के पाप कट जाएंगे तुम्हारे, बताओ। उपवास नहीं कर पाते तो उपवास करने वाले को पानी तो पिला सकते हो। शायद कुछ लोगों ने शायद उसका भी मन नहीं बना पाया होगा कि सोचते विचार करें। देखो शिवरार्थी तो 500 भी आएंगे तो इटारसी के लोगों का मन बन गया, व्यवस्था हो जाएगी। मगर आप मत चूक जाना, कल कुछ लोग आए थे हमें फॉर्म भरना है, अब फॉर्म थोड़ा जल्दी क्यों आ गए, 24 तारीख के बाद आना, फिर भी हमने मना नहीं किया। अब भोजन वाले भी 19 तारीख के बाद आएंगे भैया, 20 से हमारा नाम लिख लो। ये वकीलदार तुम गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी, ये 15 के पहले नाम लिख गया है तो ठीक, वरना बिल्कुल लिफ्ट नहीं देना, पूरी व्यवस्था है। हमारे शिवरार्थी उपवास करना भी जानते हैं, क्यों विक्की उपवास करना आता है कि नहीं आता, बोलो ना हैं? तो इटारसी का शिविर ऐसे कर लें, सब उपवास करें जितने शिवरार्थी हैं। सोचो विचार करो, ये से आप लोगों को दृश्य देखने मिलेंगे। बताओ, इसलिए आप लोगों से मेरा ऐसा कहना है, अपने चौके को व्यवस्थित कर लो और ये मधु मद नवनीत पिसित इन चीज़ों को त्याग करो। मैं नाली के पानी की बात कर रहा था आप लोगों से। बताओ अरे झेनियों, यदि आप लोगों घर में यदि कुआं नहीं है, आपके घर में यदि नलकूप ट्यूबवेल नहीं है, जेट नहीं है, तो थोड़ा आगे जाकर पानी ले आया करो किसी के यहाँ से, मगर इतना मत किया करो अरे बस की नहीं है। सुनो, पहले ज़माने के लोग 2-2 किलोमीटर पानी लेने जाते थे। राजस्थान में तो कहते हैं बैलगाड़ी में रस्सा ले जाते थे और बाल्टी में पानी लाते थे, ऐसे पानी नीचे से खींचते थे। आप लोगों को ये सब समझना है, यहाँ जो कहा जा रहा है अगला श्लोक करके मैं पूरा करता हूँ विषय को। योनि योनि दुम्बर दुम्बर नहीं, योनि रुदम्बर योनि रुदम्बर युग्मम युग्मम पिलक्ष पिलक्ष निग्रोध निग्रोध पिप्पल फलानि पिप्पल फलानि तरजीवानाम तरजीवानाम तस्मात् तस्मात् तद्भक्षणे तेषां तद्भक्षणे तद्भक्षणे हिंसा हिंसा योनिरुदुम्बरयुग्मम् योनिरुदुम्बरयुग्मम् पिलक्षनिग्रोध पिप्पल फलानि पिलक्षनिग्रोध पिप्पल फलानि तरजीवानां तस्मात् तरजीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा तेषां तद्भक्षणे हिंसा योनिरुदुम्बरयुग्मम् लक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि त्रजीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। बोलो देखो यहाँ कह रहे हैं उदम्बर युग्मम,
मतलब उदंबर का जोड़ा, मतलब ऊमर और अंजीर दो फल हैं। प्लक्ष निगरोध पिपल फलानी अधान, और प्लक्ष यानी पाकर, निगरोध यानी बड़, पिपल यानी पीपल, पाकर बड़ और पीपल, उमर कटुमर, ये 5 त्रिजीवानाम, त्रिजीवों की योनि यानी खान जो उत्पत्ति स्थान है। तस्मात् इस कारण से, तद्भक्षणे उनका सेवन करने पर क्या होता है? तेसाम हिंसा, उन जीवों की हिंसा होती है। अपने को दिखें जीव या ना दिखें, भगवान की आज्ञा है। याद रखना, तर्क नहीं करना कहाँ होते, क्योंकि जहाँ जो अपने को दिखाई देता है उनको तो अपने को स्वीकार करना ही है, और जहाँ जीव दिखाई नहीं देते और भगवान ने कथन किया है तो स्वीकार करना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये 5 उदंबर फल हैं, ये अच्छे लोगों के द्वारा सेवन कभी करने योग्य नहीं होते। इन वृक्षों के पास से कभी निकलो, ध्यान से देखना, ये जब फल पड़े रहते हैं उनमें त्रिजीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें पंख वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इनका सेवन यदि किया जाता है तो सेवन करने पर बच नहीं सकते, ताजे और हरे खाते हैं, उनके माध्यम से भी दोष लगता है, मगर और भी किसी प्रकार से पाउडर आदि के रूप में भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे इसी बात को कहते हैं यानी तो पुनर भवेयु कालोच्छिन्न तृषाणि शुष्काणि भजतस तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादि रूपा स्यात् यानि तु पुनर्भवेयु कालोच्छिन्न तृषाणि शुष्काणि भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादि रूपा स्यात् यानि तु पुनर्भवेयु कालोच्छिन्न तृषाणि शुष्काणि भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्। बोलो अब यहाँ कह रहे हैं तो और पुनः फिर भी, यानी जितने भी जो फल कहें पाकर उमर आदि शुष्काणी सूख जाती, काल उच्छिन्नताणी उनमें समय पा करके वह त्रिजीव निकल भी जावे भवे हो जावे, तानी अभी बेबी बसता वह सेवन करने वाले को विशिष्ट राग आदि रूपा विशेष आसक्ति होने से हिंसा स्यात्, हिंसा के ही कारण माने जाते। इनको किसी प्रकार से अपने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि अहिंसा धर्म का पालन करना है, अहिंसा धर्म के पालन करने वाले को इतना तो करना ही चाहिए। इन पदार्थों का त्याग अपने द्वारा होना चाहिए। और यदि मान लो आप बाजार की उन वस्तुओं का सेवन करते हैं जिनका पता नहीं, उनमें भी पदार्थ हो सकते हैं, इसलिए हमारे अजान फल का त्याग कराया जाता रहा है। जो पदार्थ किससे बने, किसने बनाए, वो पदार्थ का सेवन करते हैं तो वह अजान फल का दोष होता है।
मरण भी होता अजान फल के सेवन करने से, और हिंसा पाप भी लगता है। और आप लोगों को समझना है, जिन लोगों ने शिविर के फार्म भरे हैं और प्रवेश पत्र लेकर नहीं गए, उनको प्रवेश पत्र लेके जाना चाहिए और अपना मानस तैयार करना चाहिए। जो भी काम करना है 17 तारीख तक पूरा कर लो। संभव है 17 तारीख को भी शिविर की सामग्री इटारसी की शिविरार्थियों को प्राप्त हो जाएगी। और जिन्होंने कमेटी वालों ने काम स्वीकार किया है, हम किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं। अपने काम को समय पर अंजाम देने का प्रयास करना। हमारे द्वारा जितनी बुद्धि थी, जितना समझा सकते समझाने का प्रयास किया। अब कोई गड़बड़ी रही आपके नगर की, आपकी समाज की नाक की बात है। भगवान से प्रार्थना है आप लोग पूरा सजग होकर के सभी कामों को अंजाम देंगे और आने वाला हमारा शिविर इटारसी नगर का एक नया इतिहास रचेगा और इटारसी में जैन समाज का एक नया स्थान बनने वाला है, ऐसा विश्वास है। अहिंसा परमो धर्म की।